अयोध्या के राम मंदिर को टारगेट करने की साजिश का खुलासा, फरीदाबाद से एक संदिग्ध गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने फरीदाबाद एसटीएफ के साथ मिलकर अब्दुल रहमान नाम के संदिग्ध को पकड़ा। आतंकी संगठनों से कनेक्शन होने की आशंका। संदिग्ध के पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद में हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। अब्दुल रहमान मूल रूप से अयोध्या के इनायत नगर का रहने वाला। कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर हरियाणा एसटीएफ को दी। उसके संपर्क की जांच की जा रही है। एसपी विधायक अबू आसिम आजमी के बयान को लेकर आज भी हो सकता है हंगामा। अबू आसिम आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान के मुद्दे को उठाएंगे सत्ता पक्ष के विधायक। औरंगजेब पर दिए बयान को लेकर अबू आजमी पर भड़के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ ठाणे के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज विपश्यना के लिए जाएंगे। पंजाब के होशियारपुर केंद्र पर 10 दिनों के लिए करेंगे विपश्यना। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना आज भलसवा लैंडफिल साइट पर जाएंगे। बांस वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी। दिल्ली विधानसभा में कैग हेल्थ रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सोमवार को विपक्ष का बवाल। आप और बीजेपी विधायकों के बीच बहस। 24 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। कैग रिपोर्ट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने साधा निशाना। कहा आपदा सरकार ने पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को घेरा। मरीजों से लेकर टेस्ट और दवाइयां भी नकली थीं, लेकिन करोड़ों रुपए का पेमेंट असली में हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी को लेकर जताई चिंता। कहा केजरीवाल जब स्वाति मालीवाल को अपने घर पर पिटवा सकते हैं तो आप भी बहुत दूर नहीं। आप पर भड़के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह। कहा केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों को बीमार कर दिया। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर दवाओं में किया घपला। कैग रिपोर्ट में केजरीवाल की चोरी, भ्रष्टाचार और लूट का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली की बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष आतिशी का पलटवार। कहा जनता ने आपको गाली देने के लिए नहीं, काम करने के लिए चुना है। संभल की जामा मस्जिद की साफ सफाई और लाइटिंग वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। इस पर एएसआई ने रिपोर्ट पेश की है। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू। एसपी बोले पूरे संभल में 40 पुलिस चौकी और चेकपोस्ट जल्द बनाई जाएंगी। बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलेंगे सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी समेत विपक्ष पर बोल सकते हैं हमला। आज तेजस्वी यादव भी सदन में बोलेंगे। बिहार की नीतीश सरकार ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। महिलाओं को पिंक बस और कैंसर अस्पताल की सौगात। अति पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप दोगुनी करने का ऐलान। पूर्णिया एयरपोर्ट से 3 महीने में उड़ेंगे विमान। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बोले राज्य के 7 शहरों में बनाए जाएंगे एयरपोर्ट। बिहार बजट 2025 से गदगद दिखे नीतीश कुमार। सीएम ने सम्राट चौधरी की थपथपाई पीठ। तेजस्वी यादव ने बिहार बजट को बताया जुमला। कहा हमें बिहार की चिंता, इन्हें सरकार बचाने की चिंता। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार खोखला बजट लेकर आए हैं। इसमें न कारखाने की बात है, न पलायन रोकने की बात। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा डबल इंजन की ताकत से बिहार आगे बढ़ रहा है। हमारा वित्तीय प्रबंधन पहले से बेहतर हुआ। तेजस्वी यादव पर सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा लालू राबड़ी ने खटारा बिहार छोड़ा था, हम इसे समृद्ध बना रहे हैं। बिहार बजट पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा यह बहुत अच्छा बजट है। शिक्षा, महिला कल्याण और गरीब कल्याण पर जोर दिया गया है। नित्यानंद राय का बयान। बोले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अद्भुत मिसाल पेश की। कहा यह रोजगार देने वाला बजट है। यह बजट बिहार को विकसित बनाने के सपने को पूरा करेगा। मंत्री नितिन नवीन का बयान। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी पर निशाना। कहा चुनाव में तेजस्वी की करारी हार होगी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज संभालेंगे जिम्मेदारी। पटना में जुटेंगे 15,000 बीजेपी कार्यकर्ता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में बजट पर देंगे जवाब। दोपहर 3:30 बजे सदन में होगा संबोधन। महाकुंभ भगदड़ पर पहली बार खुलकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा मृतकों की संख्या पहले बताई जाती थी तो पैनिक हो जाता, अफरा तफरी से बिगड़ सकते थे हालात। सीएम योगी ने कहा प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा संकट। भगदड़ के बाद अखाड़ों ने भी पूरा सहयोग किया। सीएम योगी ने महाकुंभ की सफलता का राज भी बताया। कहा पुलिस वालों को 4 महीने स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। जनता पर भरोसा बढ़ाने के लिए कहा गया। भतीजे आकाश आनंद पर मायावती का सबसे बड़ा एक्शन। सारे पद छीनने के बाद पार्टी से बाहर किया। बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा ससुर के प्रभाव में आकर आंदोलन को कमजोर कर रहे थे आनंद। आकाश आनंद पर हुई कार्रवाई पर मायावती का बयान। कहा उन्हें जिम्मेदारियां छीनने पर पश्चाताप जाहिर करना चाहिए था, पर उन्होंने स्वार्थ और अहंकार दिखाया। हेमंत सरकार पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का आरोप। कहा झारखंड की स्थिति ऐसी, एक दिन ये बांग्लादेश में विलय करवा देंगे। बेल्जियम के रक्षा मंत्री से मिले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। गृहमंत्री अमित शाह से मिले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर बातचीत हुई।
गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले, गृहमंत्री अमित शाह ने ई न्याय और ई समन से संबंधित चीजें सुझाई हैं, हमें उन्हें जल्द लागू करेंगे। गिर में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। जूनागढ़ में वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी। IRCTC देश की नवरत्न लिस्ट में शामिल हुई। रेल मंत्री बोले, रेलवे की 7 PSUs अब नवरत्न बन गई हैं। ये 2014 के बाद हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार पंचायत निकाय चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, LG मनोज सिन्हा का बयान। झारखंड सरकार ने 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। साल 2019-29 तक का राज्य की अर्थव्यवस्था को $10 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत शो शुरू करने की मिली इजाजत। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की कैबिनेट बैठक। ड्रग्स के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन समेत प्रदेश के कई मुद्दों पर बातचीत की। भीख वाले बयान पर मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी सफाई, कहा जनता को लेकर नहीं दिया था यह बयान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक की, अलग अलग मुद्दों पर बात की। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन बोले, केंद्र सरकार 3 लैंग्वेज पॉलिसी थोप रही है, परिसीमन कर सीटों की संख्या घटाना चाहती है। सीएम स्टालिन ने 5 मार्च को 40 दलों की बैठक बुलाई, कहा केंद्र से तमिलनाडु के अधिकारों के लिए लड़ना होगा। डीएमके सांसद कनिमोझी बोली, केंद्र सरकार बताए परिसीमन किस आधार पर होगा। गृहमंत्री अमित शाह के बयान में कंफ्यूजन बढ़ा दिया है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी बोले, जन सुनवाई के दौरान मेरे साथ कई मंत्री होते हैं, जिसकी जो भी समस्या होती है फौरन उसका निदान करते हैं। भोपाल में MP के सीएम मोहन यादव ने की बैठक, विकास परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों से अपडेट लिया। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 12वीं के इंग्लिश के पेपर को रद्द किया। पेपर में नकल होने के कारण यह फैसला लिया गया। पंजाब में फिर हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 36 IAS 7 PCS अधिकारियों के ट्रांसफर। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किया। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की मां ने आरोपी सचिन की मौत की सजा दी जाने की मांग की, आत्महत्या की धमकी दी, कहा वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हिमानी की हत्या करने वाले आरोपी सचिन को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। 1 मार्च को रोहतक बस स्टैंड से कुछ दूर पर एक सूटकेस में मिली थी हिमानी की लाश। हिमानी नरवाल हत्याकांड में ADGP कृष्ण कुमार का बयान, विवाद के बाद आरोपी ने चार्जर केबल से घोट दिया गला। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। हिमानी नरवाल की डेड बॉडी को सूटकेस में ले जाने का वीडियो सामने आया। पुलिस ने कहा, इस बात के पुख्ता सबूत हैं, सचिन ने ही हिमानी को मारा। बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी के गेट पर हंगामा, ABVP और लिफ्ट के छात्र भिड़े। ABVP के सदस्यों ने लिफ्ट के झंडे और बैनर पोस्टर हटाए। बंगाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। झड़प के दौरान एक लड़की बेहोश हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने ढाया घर। ड्रग तस्कर सूरज के खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं, पहले से ही जेल में सजा काट रहा है तस्कर। गुजरात यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और PhD की फीस बढ़ाने का मामला, NSUI के सदस्यों ने विरोध किया। जमानत पर रिहा हुए IIT बाबा अभय सिंह, गांजा रखने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। कम मात्रा में गांजा मिलने पर मिली जमानत। जयपुर की शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन के SHO राजेंद्र गोदारा बोले, उन्हें खबर मिली थी कि IIT बाबा सुसाइड करने वाले हैं। मौके पर पहुंचने पर बाबा ने खुद की गांजा रखे होने की बात बताई। IIT बाबा ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया, कहा आज मेरा जन्मदिन है, मैं खुश रहना चाहता हूं। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में गोलीबारी की वारदात, 5 लोग जख्मी, मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद में NH24 के पास कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों की जानकारी नहीं है। आग लगने के बाद काफी दूर से दिखाई दी आग की लपटें, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। रायबरेली में बेकाबू कार ने सड़क पर खड़े एक युवक और बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती। शादी समारोह में दूल्हे को लेने जा रही कार, CCTV में कैद हुआ हादसा। पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी है। मनाली में ताजा बर्फबारी से सफेद नजर आ रही पूरी वादी, पेड़ों से लेकर घरों और गाड़ियों पर हर तरफ बर्फ जमी है। बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे, मस्ती करते नजर आए लोग। लद्दाख में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आई घाटी। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट, सड़कों पर फिसलन की वजह से आवाजाही में परेशानी। मथुरा के रमण रेती आश्रम में भव्य होली, लोगों ने फूलों से होली खेली। कार्यक्रम के दौरान लठमार होली का भी आयोजन हुआ। रंगों से सराबोर, झूमते गाते नजर आए लोग। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। दोपहर 2:30 बजे से दुबई में होगी दोनों टीमों की टक्कर। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का पलड़ा भारी, 6ठी बार चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। पिछले 5 सेमीफाइनल में 4 में भारत को जीत मिली, 1 मैच में टीम इंडिया हारी है।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का जीत का रिकॉर्ड बेहतर है। अब तक खेले गए 29 मैचों में से 18 में जीता है भारत। 8 मैचों में हार मिली, 3 मैच टाई रहे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 151 वनडे मैच खेले गए। भारत के नाम 57 वनडे मैच और 84 ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे। 10 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकला। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत आज तक हारा नहीं है। अब तक खेले गए 2 मुकाबलों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया। नवंबर 2023 में भारत को वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ा था। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में नॉकआउट में 8 बार भिड़े हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया। दोनों ही टीमों ने 4-4 बार जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया टीम में सेमीफाइनल से पहले बड़ा बदलाव। चोटिल मैथ्यू शॉट के बदले 21 साल के कूपर कोनोली टीम में शामिल किए गए। भारत के दुबई में खेलने पर उठे सवाल तो कप्तान रोहित शर्मा ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बोले, दुबई भारत का होम ग्राउंड नहीं है जो फायदा मिलेगा। यहां के पिच से टीम इंडिया को भी अलग चुनौतियां मिली हैं। पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री की गौतम गंभीर को सलाह। बोले, ये सही समय है कि वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया जाए। उनकी मौजूदा फॉर्म और हाव भाव से टीम को बड़ा फायदा होगा।